गुड मॉर्निंग बेटा, आप पढ़ रहे हैं योगेंद्र केमिस्ट्री चैनल में से हाइड्रोकार्बन चैप्टर। और बेटा हाइड्रोजन चैप्टर में से आपने पढ़ रखी है मेथड ऑफ प्रिपरेशन मीन्स बनाने की विधियां, वो भी एथीन की। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा एथीन मीन्स एथिलीन की रासायनिक गुणधर्म। बेटा जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो कहाँ पे डिपेंड करते हैं भाई? वो कार्बन और हाइड्रोजन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, मीन्स कार्बोजन रिप्लेस हो रहा है या बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, एक बात समझ लेते हैं, जितने बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं मीन्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उन सभी कार्बन्स हाइड्रो कंपाउंड्स यौगिक आपके योगात्मक अपक्रिया देते हैं। मीन्स प्रतिस्थापन अपक्रिया नहीं देते हैं, योगात्मक अपक्रिया देते हैं। बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर योगात्मक अपक्रियाएं। तो बेटा योगात्मक अपक्रिया मतलब क्या होता है? कोई दूसरा कंपाउंड होता है वहां पर जुड़ता है। ठीक है, तो कैसे जुड़ता है आइए हम लोग देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोजन का योग। सबसे पहला होगा बेटा आपका हाइड्रोजन का योग। बेटा हाइड्रोजन का योग पढ़ेंगे। बेटा जो हाइड्रोजन का योग होगा उसमें से क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये CH2 डबल बॉन्ड, ये आपका CH2 होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बेटा होता है। अब इसमें से क्या होता है, हमको हाइड्रोजन को जोड़ना होता है, H2 हमने जोड़ दिया। कैसे बेटा जोड़ा? यहाँ पर देखिए हमने एक हाइड्रोजन ये मॉलिक्यूल से यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है, इस डबल को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे और एक वैलेंसी यहाँ खाली होगी, एक वैलेंसी यहाँ खाली हो जाएगी। एक हाइड्रोजन आकर यहाँ जुड़ेगा और दूसरा हाइड्रोजन बेटा यहाँ जुड़ेगा। और देखिए बेटा ये जो रिएक्शन हो रही होती है ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। उत्प्रेरक बेटा कौन सा होता है? यहाँ पर ये होता है आपका निकेल उत्प्रेरक होता है और टेम्परेचर होता है बेटा 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। क्लियर बच्चों? अब देखो बेटा कैसे बनता है प्रोडक्ट। यहाँ पर ये CH2 रखा हमने, ये CH2 सिंगल बॉन्ड रखा, एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया जाएगा यहाँ से CH2। बेटा दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को यहाँ पर जोड़ देंगे और दूसरा हाइड्रोजन बेटा यहाँ पर जोड़ देंगे। बेटा यहाँ पर क्या बन जाता है? ये बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड और ये CH3 बन जाता है। बेटा इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है इथेन होता है, क्योंकि दो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, दो कार्बन होते हैं, इसका नाम हो जाएगा इथेन हो जाएगा। क्लियर बेटा? अब बेटा इसमें से रिएक्टिविटी जो सीरीज होती है, रिएक्टिविटी क्रम होता है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा कम रिएक्टिव होता है, उसकी बात बाद में करते हैं। बेटा इसमें से नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होती है हमारी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना बेटा कैसे होता है? जैसे मान लो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वैसे ही बेटा जुड़ेगा आपका हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए बेटा CH2 होता है, डबल बॉन्ड होता है आपका CH2 और यहाँ पर हमको हाइड्रोजन से जोड़ना होता है। बेटा हाइड्रोजन बोलते हैं H2 जनरल बोलते हैं हम लोग, और X के प्लेस में हम क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे रिएक्शन ये थी सेम रिएक्शन होगी बेटा। यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा, एक X यहाँ पर और एक X आपका यहाँ पर लगेगा। तो इसको हम इसलिए बना सकते हैं CH2, बेटा ये बना सकते हैं CH2 और CH2 के बाद में बेटा फिर CH2 बेटा इस करेंगे और एक ये X यहाँ पे लगेगा अगर बेटा और दूसरा X बेटा लगेगा अगर यहाँ लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से बन जाता है। अब बेटा इसका हम अगर मेन रिएक्शन देख ले, मेन रिएक्शन मतलब क्या होता है? जैसे बेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं आपका CH2 डबल बॉन्ड और ये CH2 प्लस यहाँ पर रिएक्शन करते हैं हम कितने Cl2 कर रहे हैं। जब Cl2 कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? ये CH2 और ये CH2 होगा आपका, एक यहाँ पे लग जाएगा Cl और एक यहाँ लग जाएगा, ये Cl लग जाता है। ठीक है, अब देखो ये Cl लग गया, अब इसका नाम क्या हो जाता है? देखो जैसे कि हमने आपको आयु से सिखा रखी है उसी क्रम में इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। बेटा इसको देखिए पहला नंबर, इसको देखिए सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर 1 क्लोरो और 1 क्लोरो है तो 1 डाई क्लोरो। ठीक है बेटा, इसका नाम देंगे हम लोग 1 डाई क्लोरो, 1 डाई क्लोरो और बेटा इथेन 1 डाई क्लोरो इथेन नाम देंगे। क्लियर बेटा? तो ये बेटा प्रॉपर्टी है। अब आइए बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग। बेटा यहाँ पर हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड या हाइड्रोजन एसिड। जो हाइड्रोजन के एसिड होते हैं उनका एडिशन कैसे करते हैं बेटा? देखिए बेटा यहाँ पर रिएक्शन करेंगे यहाँ से हम, जो बेटा आपका होगा ये
CH2 होगा, CH2 और डबल बॉन्ड यहाँ बेटा हो जाएगा आपका CH2 हो जाएगा, ठीक है। और बेटा यहाँ पर रिएक्शन किससे करनी होती है हमको, हाइड्रोजन हैलाइड, मींस हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है बेटा, H होता है, मींस इससे बोलेंगे हाइड्रोजन एसिड बोलेंगे या हाइड्रोजन हैलाइड्स बोलेंगे। अब बेटा देखो इसकी रिएक्शन करनी होती है हमें, तो रिएक्शन करने के बाद बेटा क्या होता है, यहाँ पर देखिए जैसे पता आपको ये बॉन्ड ब्रेक होता है और एक H आकर के इससे अटैच होगा करके, एक H आकर के H इससे अटैच होगा करके, तो यहाँ बेटा क्या बन सकता है, ये CH2 ये था यहाँ पर और ये यहाँ पर CH2 था, यहाँ से बेटा हाइड्रोजन प्रेजेंट था और यहाँ बेटा क्या प्रेजेंट था, X प्रेजेंट था, X इस तरह से बन जाता है कंपाउंड आकर के। अगर मान लीजिए इसकी रिएक्शन इस तरह से करा रहे होते हैं, ये मान लीजिए CH2 बेटा होगा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2 होगा और प्लस यहाँ पे हमने मान लीजिए HCl से रिएक्शन करा दिया बेटा, जो HCl से रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर ये CH3 बनेगा और यहाँ पर बनकर प्रोडक्ट बेटा बनेगा करके CH2 और यहाँ पर Cl बन जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसका नाम क्या हो जाता है, क्लोरोइथेन, इसका नाम होता है भाई क्लोरोइथेन नाम होता है। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब बेटा इसकी भी रिएक्टिविटी सीरीज होती है, इसकी रिएक्टिविटी जो सीरीज होती है वो होते हैं HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl, ये बेटा इसकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है HBr, HI, HBr एंड HCl, ठीक बेटा। अब बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की पढ़ेंगे हम, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एडिशन ऑफ फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा इसकी होगी एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मींस H2SO4, मींस क्या बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड का जुड़ना। अब बेटा देखिए सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन की जाएगी, तो बेटा कैसे होगा, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का जुड़ना, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड को जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए कई प्रोसेस होते हैं, आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से प्रोसेस हैं। बेटा देखिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये CH2 है डबल बॉन्ड और ये आपका CH2 होगा, यहाँ पर से हमको लिखना होता है H2SO4 बेटा एडिशन करना होता है, इसलिए हम लिखेंगे H2SO4। और बेटा H2SO4 को इस तरह से हम ब्रेक कर दें, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। देखिए बेटा यहाँ पे लिखा है H2 है, तो बेटा H2 को हम रिप्लेस कर देंगे और इसको हम H और H इस तरह से कर देते हैं, H डॉट मींस दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। अब बेटा देखिए क्या होता है, जहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक होगा एक हाइड्रोजन आकर के आपका इससे अटैच होगा, बन जाएगा CH3 और जो HSO4 होगा उसको हम लोग अटैच करेंगे बेटा इससे आकर के। बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, यहाँ बनेगा आपका ये CH3 हो जाएगा और ये होगा CH2 और H ये SO4 ये बन जाता है, तो बेटा क्या होता है CH3 CH2 HSO4 मींस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है बेटा, क्या बनता है भाई, एथिल हाइड्रोजन ये सल्फेट बन जाता है बेटा, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा क्या होता है, अगर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है उसे फिर से रिएक्शन करनी होती है, मींस उसका हाइड्रोलिसिस करना होता है, उसको ब्रेक करना होता है, तो उसको कई प्रकार की रिएक्शन देता है। बेटा देखिए यहाँ पर तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट होगा, मींस कहें हम यहाँ पर C2H5, इसको ऐसे लिखें बेटा, हाँ ठीक है, C2H5 और HSO4, बेटा ये वही है आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है। अब देखिए एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बेटा 3 टाइप की रिएक्शन दे रहा होता है, यहाँ पे देखिए रिएक्शन बेटा यहाँ बेटा देखिए जो पहली रिएक्शन इसकी होगी और उस रिएक्शन में से इसकी करनी होती है हमें हाइड्रोलिसिस कर दें। अगर मान लीजिए हम इसको बेटा हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने में बेटा क्या मतलब होता है, यहाँ पर हम रिएक्शन कर देंगे H2O से रिएक्शन करेंगे और इसको हम हीट कर देंगे। बेटा किससे रिएक्शन करना होता है हमें, H2O से हम रिएक्शन करते हैं और हीट कर देते हैं। बेटा H2O से रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, देखिए हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं कैसे होता है। HOH अगर बेटा इस तरह से होगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये H होगा, HSO4 होगा और इसका हाइड्रोजन बेटा मींस कहने का ये निकल जाएगा इतना, बनाने बेटा H2SO4 को रिमूव कर देगा और बेटा यहाँ पर बचता है आपका OH, ये वाला OH आकर के बेटा यहाँ पर अटैच होगा, बने बेटा क्या C2H5 और OH बनता है। बेटा जो मेन प्रोडक्ट यहाँ होता है C2H5 और बेटा OH बनेगा करके, और बेटा क्या बनता है यहाँ पर H2SO4 रिमूव होगा, यहाँ बेटा बन जाएगा आपका H2SO ये 4 रिमूव होगा, ठीक बेटा। इस तरह से रिएक्शन करेंगे। अगर यहाँ पर H2O की रिएक्शन बेटा कर रहे हैं यहाँ पर हम और हीट कर दिया हमने, ओनली क्या किया, इसको बोलेंगे बेटा हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन बोलेंगे।
ठीक बेटा, अब देखिए इसी रिएक्शन को, इसी को अगर बेटा इसी का दूसरे रिएक्शन देंगे, अगर मान लीजिए इसके दूसरे रिएक्शन दे रहे हैं, यहाँ पर इसको हीट कर दिया जाए 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर दिया जाए। अगर बेटा मान लीजिए हीट करें इसको हम 160 160 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा हीट कर देंगे हम, तो हीट करने के बाद बेटा क्या बनता है यहाँ पर देखिए, ये बेटा आपका था HSO4 था, ठीक है, इसको हम हटाते हैं, ये बेटा इतना HSO4 होता है, और इस HSO4 में से बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 और HSO4 ऐसे नोट किया। अब देखो इसमें हाइड्रोजन को हटा करके हमने CH2 यहाँ रखा हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ रखा हुआ। अब बेटा देखो यहाँ से ये हाइड्रोजन ब्रेक होगा और ये HSO4 मीन्स कहने का बेटा ये इतना रिमूव हो जाता है आपका ये। अब बेटा रिमूव होने के बाद बनता है क्या, H2SO4 रिमूव हो रहा होता है, बेटा ये H2SO4 रिमूव नहीं होता है और यहाँ पर बन जाता है आपका एथिलीन, मीन्स एथीन बन जाता है। तो यहाँ पर मेन प्रोडक्ट बेटा बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2 बनेगा बेटा, और बेटा रिमूव हो जाएगा आपका H2SO4 रिमूव हो जाता है। ये रिएक्शन कब होगी बेटा, जब इसको हम हीट कर देंगे 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे, देन फॉर्म द एथीन एंड रिमूव द बाय प्रोडक्ट ऑफ द H2SO4 मींस सल्फ्यूरिक एसिड बेटा यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। क्लियर बेटा। अब बेटा इसकी एक दूसरी रिएक्शन और होती है, इसी को बेटा इसी हम एथिल को, ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को अगर हम हीट कर देते हैं किसके साथ बेटा, एथिल एल्कोहल साथ हीट कर देते हैं बेटा, इसको रिमूव कर रहे हैं और रिमूव करने के बाद बेटा इसको हम फिर से समझाएंगे, इसको हमने रिमूव किया। अब बेटा देखो क्या होता है, यहाँ पर बेटा क्या करना होता है, हमको इसको हीट करवा दें हम इसके साथ में एथिल एल्कोहल मींस C2H5OH के साथ में इसको हमने हीट कर दिया। अब बेटा देखो जैसे हम इसको हीट करते हैं C2H5OH के साथ में, उसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं। इस बेटा ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, इसको हमने लिखा C2H5 और यहाँ पर से लिखा हमने HSO4 बेटा ये लिखा, प्लस रिएक्शन हमको इससे करानी होती है प्लस HOC2H5 बेटा, इससे रिएक्शन कराते हैं हम लोग। तो यहाँ से रिमूव क्या हो रहा है बेटा, इसको हमने रिमूव किया यहाँ से, ये इतना रिमूव किया बेटा, क्या रिमूव हो रहा है यहाँ पे, ये H2 बन जाएगा बेटा, H2 और SO4, H2SO4 रिमूव होगा और बेटा प्रोडक्ट मेन क्या बनेगा आपका C2H5 ये हो जाएगा और बेटा C2H5 ये हो जाता है। तो यहाँ पर बेटा जो मेन प्रोडक्ट बनता है आपका C2H5O और C2H5 और प्लस बेटा क्या बनता है, ये बनता है बेटा आपका H2SO4 मींस H2SO4 ये बनता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है बेटा डाई एथिल ईथर होता है और ये होता है एथिलीन होता है आपका, ये होता है एथिल एल्कोहल होता है बेटा। ये रिएक्शन थी एडिशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करने के बाद बेटा इतने टाइप से रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पर हमने वाटर साथ इसको हीट किया हुआ है, देन फॉर्म द एथिल एल्कोहल। यहाँ बेटा हमने इसको 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर पर हीट किया हुआ है, देन फॉर्म द एथिलीन एंड नेक्स्ट हीट ऑफ द एथिल एल्कोहल बेटा, हमने इसको एथिल एल्कोहल साथ हीट किया हुआ है, देन फॉर्म द C2H5O C2H5 मींस एथिल ईस्टर होता है, ईथर बनता है ईथर, इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर, या इसका बेटा आयु किसी में हो जाता है इथॉक्सी इथेन, ये बेटा इसका नाम हो जाएगा आपका इथॉक्सी इथेन हो जाता है। ठीक बेटा, आइए बेटा नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर हम बेटा आप पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस मींस रिएक्शन विद द ओजोन, ठीक बेटा, ये एडिशन ऑफ द ओजोन, ओजोनीकरण इसे बोलते हैं बेटा, ठीक है, ओजोनीकरण। अब बेटा देखिए ओजोनीकरण में से हमें ओजोन का बेटा फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 एंड रिएक्शन किससे करनी होती है बेटा, हमको एथिलीन से करनी होती है। इस एथिलीन का फॉर्मूला जो होता है आपका वो बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड और बेटा ये बनेगा आपका CH2, ये एथिलीन बेटा होता है, ठीक है। एथिलीन की रिएक्शन करनी होती है बेटा किससे, ओजोन से करनी होती है। ओजोन बेटा फॉर्मूला होता है O3, ओजोन का फॉर्मूला होता है। अब बेटा देखो कैसे रिएक्शन करनी है, हमको 3 ऑक्सीजन को इसमें से अटैच करना होता है। देखिए बेटा यहाँ पर इसको बेटा इस तरह से एडजस्ट कर ले हम, यहाँ पर बेटा होगा आपका CH2 और यहाँ पर होगा ये CH2, ठीक है बेटा, 2 CH2 अटैच किया हमने। अब बेटा देखिए ऑक्सीजन 3 है, तो एक ऑक्सीजन को हमने अटैच किया इस कार्बन से इस तरह से, बेटा दूसरे कार्बन को ऑक्सीजन को हमने अटैच किया इस तरह से, इस तरह बेटा हमने अटैच कर लिया। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, और यहाँ पर बेटा CH2 है, एक कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ से कंप्लीट होगी और दो यहाँ से 3 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा, कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ कंप्लीट हो रही होगी और 2 वैलेंसीज यहाँ से कंप्लीट हो रही है। क्लियर बेटा। अब देखिए बेटा एक ऑक्सीजन बचा होता है,
उस ऑक्सीजन को हमने यहाँ रखा हुआ, इससे हमने इसको अटैच किया और इससे हमने इसको अटैच कर दिया। देखिए बेटा, ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी कंप्लीट हो गई है और कार्बन की 4th वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब बेटा देखिए यहाँ पर क्या करना होता है इसके बाद हमको, बेटा यहाँ पर करना क्या होता है, 2 तरह से रिएक्शन कराते हैं, वैसे इसका रिडक्शन कर देंगे यहाँ पर। अब बेटा रिएक्शन करने के बाद देखिए 2 तरह रिएक्शन देता है बेटा, इसको हमने इस तरह से किया हुआ है। एक रिएक्शन ये कर सकते हैं, एक इसको हम पहले फर्स्ट रिएक्शन कराते हैं, इसमें से कराएंगे बेटा। यहाँ पर रिएक्शन बेटा क्या करनी होती है, इसमें से जो रिएक्शन बेटा होगी उसको कर देंगे हम H2O एंड Zn, H2O ऑब्लिक Zn से बेटा रिएक्शन कर रहे होंगे यहाँ पर। तो देखिए कैसे ब्रेक होता है बेटा, एक मॉलिक्यूल तो यहाँ से ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा ये, और इसको ब्रेक करेंगे हम इस तरह से, ये ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए एक ब्रेक हुआ ये, दूसरा एक, इसको अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या बन जाता है, CH2O बना बेटा, CH2O, इसको हम लिख सकते हैं HCHO। ये बेटा इस फॉर्मूला किसका होता है, मेथेनॉल, मेथेनॉल मीन्स इसका होता है फॉर्मेल्डिहाइड। अब बेटा एक मेथेनॉल, ये सेम प्रोसेस यहाँ पर ना मीन्स एक और बेटा बन जाएगा, तो मीन्स कह सकते हैं बेटा 2 मेथेनॉल बनेंगे इस फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2HCHO, बेटा ये बना हुआ है, ठीक है। अब बेटा इसके साथ और क्या रिमूव हो रहा है, देखिए H2O यहाँ पर है, H2O एक ऑक्सीजन आकर के इस ऑक्सीजन इससे अटैच होगा करके बना देगा बेटा H2O2 बना देगा, मीन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस बेटा H2O2 बना देगा, ये बना देगा, ठीक है बेटा। यहाँ क्या हुआ, हमने इसको क्या बेटा बोलते हैं, ये होता है ओजोनॉइड कंपाउंड, ओजोनॉइड कंपाउंड बेटा होता है, ठीक है। तो जो ओजोनॉइड यौगिक होता है बेटा, कंपाउंड होता है, ये मोस्ट रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी रिएक्शन देता है, इसीलिए बेटा इसके रिएक्शन कराते हैं, इस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है, क्लियर बेटा। अब देखिए हमने कहा कि एक रिएक्शन और ये देता है बेटा, उसकी रिएक्शन कैसे समझते हैं। सपोज मान लीजिए ये बेटा है, ये ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है, यहाँ से इसकी रिडक्शन कर देते हैं, और रिडक्शन बेटा किसके प्रेजेंस करना होता है हमको, H2 एंड बेटा PD, H2 और पैरेडियम के प्रेजेंस में रिडक्शन करते हैं बेटा। तो रिडक्शन करने में बेटा पता है आपको कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जुड़ता है करके, तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा बेटा, वही 2HCHO बनेगा, और बेटा क्या बनेगा, देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ होगा और यहाँ पर रिडक्शन कर रहे हैं, तो रिडक्शन बेटा जुड़ता है क्या, हाइड्रोजन, यहाँ से H2 और ये बना देगा बेटा H2O बना देता है बेटा, ये रिएक्शन देता है, ये रिएक्शन बनाता है और एक ये कंपाउंड बना रहा होता है, ठीक है बेटा। इस तरह से ये बेटा होता है आपका ओजोनीकरण, ओजोनॉइड्स होते हैं, ओजोनॉइड्स कंपाउंड बनाता है, और रिएक्शन होती है ओजोनीकरण मींस ओजोनोलिसिस होती है बेटा, क्लियर बेटा, समझ में बेटा आ गया बेटा। इसको जब तो प्रैक्टिस करेंगे दो बार आसानी से समझ में आ जाती है, ठीक बेटा। अब बेटा नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज होती है रिएक्शन विद द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन में जुड़ना, यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर 6 प्रॉपर्टी बेटा होगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, ऑक्सीजन का युग या ऑक्सीजन का जुड़ना बेटा। ऑक्सीजन का जुड़ना कैसे होता है, तो बेटा देखिए ऑक्सीजन जो जुड़ना होता है बेटा वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पर आपने लिया हुआ CH2 डबल बॉन्ड और ये बेटा CH2 लिया हुआ, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बेटा। अब इसमें बेटा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। जब ऑक्सीजन जुड़ता है बेटा तो किसी न किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जुड़ता है, यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैटलिस्ट मीन्स उत्प्रेरक, यहाँ पर बेटा उत्प्रेरक कोई भी ले लेंगे, और बेटा टेम्परेचर जो होगा यहाँ पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हम हीट कर देते हैं। और बेटा हीट करने के बाद बेटा प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से आपने रखा CH2 और यहाँ पर रखा आपने CH2 बेटा, इन दोनों को हम ऐसे अटैच कर देंगे ये, और यहाँ से अटैच करके हमने इस तरह से मीन्स क्या बेटा, इसका एक बॉन्ड ब्रेक किया गया और एक ऑक्सीजन होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर हम O2 कर देंगे, ऑक्सीजन के साथ में एक ऑक्सीजन यहाँ से होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से होगा, और ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा करके इस तरह से कंपाउंड बना देता है। अब बेटा इस तरह से कंपाउंड बनाने के बाद बेटा क्या होता है, यहाँ पर जब ये कंपाउंड बन जाता है तो वहां पर क्या होता है भाई, इसका नाम क्या होता है, इपॉक्सी इथेन, ऐसी कंडीशन बोलते हैं इपॉक्सी, और 2 कार्बन है इसलिए बोलेंगे इथेन, मींस नाम इसका बेटा क्या हो जाता है, इपॉक्सी इथेन नाम इसका हो जाता है,
क्लियर बेटा, इपॉक्सी इथेन बेटा, ये क्या होगा, इसका नाम होगा इपॉक्सी इथेन। कब बना बेटा, एडिशन ऑफ O2 मींस ऑक्सीजन का जुड़ना, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा देन क्या बन जाएगा, एडिशन ऑफ O2 करके इपॉक्सी इथेन बन जाता है। क्लियर बेटा। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी हम पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन। देखिए पॉलीमराइजेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं बहुलीकरण। बेटा पॉली मींस होता है बहुत ढेर सारे कंपाउंड्स और इसको अटैच करके पूरे एक दूसरे से जोड़ करके बना दिया जाता है, पॉलीमर कंपाउंड बनते हैं, यौगिक बनते हैं, जिसे बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। क्लियर बेटा। अब देखिए पॉलीमराइजेशन कैसे बनता है बेटा, देखिए भाई सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर हम ये होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड और बेटा होगा आपका CH2 मींस ये होता है आपका एथीन होता है आपका, ठीक है। एथीन में से पॉलीमराइजेशन करना होता है, मींस बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल से जोड़ना होता है, तो ये रिएक्शन होती है बेटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, उच्च दाब और उच्च ताप पर रिएक्शन होती है। तो बेटा देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन कर दी जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और बेटा टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, हमने बताया आपको हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर रिएक्शन होती है। बेटा इसका हाई टेम्परेचर, इसका जो हाई टेम्परेचर होता है बेटा वो हो जाता है आपका 100 से 100 to 300 डिग्री से टेम्परेचर हो जाता है, ठीक बेटा। और इसका जो प्रेशर होता है बेटा कितना होता है, 1000 to 3000 प्रेशर होता है। इसमें बेटा प्रेशर ATM बेटा इसमें से ये प्रोसेस होता है। और जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो n नंबर ऑफ मोल्स बनाने लिए जाते हैं। n मींस होता है कितने नंबर ऑफ मोल्स, वो काउंट नहीं किए जाते, n नंबर ऑफ मोल्स लिए जाते हैं। अब बेटा इसमें प्रोसेस कैसे होता है, देखिए कैसे जुड़ते हैं बेटा, देखो ये होता है आपका CH2 सिंगल बॉन्ड, ये CH2 होता है इस तरह से, ये बॉन्ड इसका ब्रेक करेंगे बेटा, बीच वाला बॉन्ड ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर इसकी वैलेंसी देखेंगे 3 ये 2 ये 3 यहाँ और 2 ये 3 यहाँ पे होती है। और बेटा चौथी वैलेंसी जो होगी इस तरह से होगी और इस तरह से होगी, ऐसे लिखेंगे। अब एक एथिलीन मॉलिक्यूल से लगा हुआ है, यहाँ पर से बहुत ढेर सारे एथिलीन मॉलिक्यूल्स हैं, एक एथिलीन मॉलिक्यूल्स को और उठा करके यहाँ पे रख दिया जाता है, तो बेटा वो क्या बन जाता है, यहाँ पर वो CH2 बन जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड फिर CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड लग जाता है आकर के। तो इस तरह बेटा बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन, बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ करके एक लॉन्ग चेन बना देते हैं आकर के। बट जो लॉन्ग चेन बनाते हैं उसी बोलते हैं हम पॉलीमर कंपाउंड, ठीक है, पॉलीमर कंपाउंड। तो इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने n लिए गए, n है, तो यहाँ पर बेटा हम इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स करके हम इसको n लेंगे। इसका मतलब ये हुआ जैसे एक मॉलिक्यूल ये है, ऐसा ही कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो अटैच होगा इससे, ऐसा कोई तीसरा मॉलिक्यूल, ऐसा कोई चौथा मॉलिक्यूल, इस तरह से ढेर सारे मॉलिक्यूल्स इसमें अटैच होते चले जाते हैं, एक कंपाउंड बना देता है। इसको कंपाउंड को बोलते क्या है, नॉर्मली बोल दिया बेटा पॉलीमर कंपाउंड, लेकिन किससे बन रहे हैं, एथीन से बना रहे हैं ना, इसका नाम होता है आपका इथीन। बेटा इसको क्या बना देंगे हम, पॉलीथीन बेटा, ये हो जाता है पॉलीथीन, इसको हिंदी बोलते हैं पॉलीथीन, कॉमन नहीं दिया, पॉलीथीन दिया गया आपका, ये बेटा होता है आपका पॉलीथीन, इसे बोलते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन गार्डिंग करते हैं, दिस प्रोसेस कॉल्ड द पॉलीमराइजेशन। क्लियर बच्चों। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की हम पढ़ेंगे मार्कोनी-कार्प्स रूल, मार्कोनी-कार्प का नियम। बेटा देखिए मार्कोनी-कार्प का नियम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है। मार्कोनी-कार्प एंड एंटी मार्कोनी-कार्प दोनों रूल एक दूसरे अपोजिट चलते हैं, तो आप एक रूल अच्छे से समझें और दूसरा रूल आपको समझ में आसानी से आता है, ठीक है। बेटा हम देखें क्या मार्कोनी-कार्प रूल क्या होता है। बेटा देखिए अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कार्प, मैं दोनों लैंग्वेज समझाऊंगा आपको, आप अच्छे समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कार्प रूल, इन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, बेटा हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या होता है, जैसे मान लो H और X हुआ हाइड्रोजन हैलाइड्स, इससे लिख सकते हैं HBr का मान लीजिए सपोज एडिशन करना, ये एडिशन रिएक्शन में याद किया, ठीक है, एडिशन करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कार्प रूल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स ऑन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, मॉलिक्यूल्स
निगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, बेटा इसको ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पर H प्लस और प्लस ये हो जाएगा Br माइनस। तो निगेटिव पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स ऐड ऑन दैट कार्बन एटम्स एल्कीन्स विच इज अटैच्ड टू द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एल्कीन्स के उस कार्बन से अटैच होता है जिसमें से सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। आइए बेटा समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का हिसाब से क्या होता है बेटा, अगर हम किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में से अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स बेटा अनसिमेट्रिकल्स क्या होती है, अनसिमेट्रिकल बेटा मींस होता है जैसे मान लीजिए ये बेटा CH2 डबल बॉन्ड ये CH2 है, ठीक है, ये सिमेट्रिकल हुआ और यहाँ पर इस कर दिया जाए इसको, ये CH3 CH डबल बॉन्ड ये CH2, ये बेटा होता है अनसिमेट्रिकल। इसमें नहीं ऐड करना हमको बेटा, हमें इसमें ऐड करना है। इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में हमें HS को ऐड करना है, HBr को ऐड करना है। और ऐड करने पर कैसे ऐड करना है, इसका निगेटिव पार्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, इन दोनों कार्बन में से उस कार्बन से अटैच होता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे लीस्ट होते हैं, कम होते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम होंगे तो कहाँ अटैच, यहाँ पर अटैच होगा। कौन सा, निगेटिव पार्ट अटैच होगा। ठीक बेटा, आइए बेटा रिएक्शन देखते हैं इसकी हम। देखो बेटा यहाँ पर रिएक्शन दी गई आपको, जनरल रिएक्शन दी गई RCH डबल बॉन्ड और बेटा ये CH2 दिया गया, ठीक है। अब बेटा इसमें से क्या किया गया, HS को मींस HS को ऐड करना है हमको। HS को ऐड करेंगे तो यहाँ पर बनेगा CH सिंगल बॉन्ड और ये CH2 बनेगा। अगर यहाँ से HS को हमने ब्रेक किया, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस वाला पार्ट होगा इस कार्बन से अटैच होगा जिसमें से नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सबसे कम होते हैं। बेटा यहाँ पर अटैच करने हैं हम इसको, और बेटा इसका जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन कहाँ अटैच होता है, वो जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, मींस पॉजिटिव पार्ट वहां अटैच होता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो इसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पर लेके जाता है ये हालत यहाँ अटैच होगा। बड़ा यहाँ कर सकते हैं हम, यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो नीचे अटैच करते हैं। बड़ा ये बनता है प्रोडक्ट आपका। इसी को अगर हम देखो बेटा मेन रिएक्शन देखते हैं आकर के, तो बेटा यहाँ बनता है आपका ये CH3 हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड और यहाँ पर बेटा CH2 होगा और बेटा यहाँ पर ऐड करना है आपको HBr को ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या करना है, इसका जो निगेटिव पार्ट होगा इन दोनों कार्बन में से उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। यहाँ पर बेटा Br को हमको यहाँ अटैच करना है और हाइड्रोजन को यहाँ पर। देखिए बेटा क्या होता है, यहाँ पर ये CH3 होगा और CH ये सिंगल बॉन्ड्स यहाँ पर बेटा CH2 अटैच होगा। अब देखो बेटा जो Br कहाँ अटैच करना है हमको, Br हमको यहाँ अटैच करना है। तो बेटा Br हमने यहाँ अटैच कर दिया करके, वो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 थे, एक हाइड्रोजन को और इसमें जोड़ना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कैसे अटैच होगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 हाइड्रोजन, ये बेटा क्लियर। ये बेटा था मार्कोनी कॉप्स का आपका मेन प्रोडक्ट। अब बेटा इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, देखिए इसका IUPAC नाम देखिए, अगर 1 2 ये बेटा 3 होता है, क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो और प्रोपेन, बेटा 2 ब्रोमो ये प्रोपेन हो जाता है। क्लियर बेटा, ये रूल था आपका मार्कोनी कॉप का नियम। ठीक बेटा, इसमें क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड एल्कीन्स होते हैं उसमें से HX में से हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करते हैं। एडिशन करने पर जो निगेटिव पार्ट होता है HX का, वो लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जिसके पास जिस कार्बन के पास सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं उसके साथ अटैच होता है और बेटा कंपाउंड बना देता है। ये यहाँ बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाता है। क्लियर बेटा, ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा है ये आपका जो मार्कोनी कॉप्स रूल है। इसे आप अच्छे से पढ़ें बेटा, समझें इसको बेटा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं यहाँ पर हम। अब बेटा हम पढ़ेंगे इसमें से एंटी मार्कोनी कॉप का नियम, मीन्स एंटी अभी पढ़ा था आपने मार्कोनी कॉप्स लॉ, अब उसका पढ़ेंगे बेटा हम एंटी मार्कोनी कॉप्स लॉ, मीन्स उसका अपोजिट पढ़ेंगे। अभी वहां पर जो निगेटिव पार्ट था जुड़ रहा था कम नंबर वाले हाइड्रोजन से और यहाँ पर जुड़ेगा ज्यादा नंबर वाले से। ठीक है, अब देखो बेटा क्या करते हैं, इस रूल को जो एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल था बेटा, इसको MS खैरास ने दिया है बेटा, इसको बोलते हैं MS खैरास ने, MS बेटा खैरास ने दिया हुआ था।
और इनके अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ गया था खैरास इफेक्ट भी पड़ा था, और इसे बोलते हैं पराक्साइड इफेक्ट पड़ा था। तो बेटा यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ये खैरास, इसको हम लिख सकते हैं किस नाम से बेटा, खैरास इफेक्ट, खैरास इफेक्ट इसे बोलेंगे खैरास प्रभाव, और इसी बोलते हैं खैरास प्रभाव को बोलते हैं पराक्साइड इफेक्ट। इसी का नाम होता है पराक्साइड इफेक्ट, इसे बोलते हैं पराक्साइड प्रभाव, पराक्साइड प्रभाव। ठीक है, अब देखिए बेटा पराक्साइड प्रभाव क्या होता है, सेम होता है उसी तरह से, बट इसमें क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है, अगर हम किसी अनसैचुरेटेड एल्कीन में HX का एडिशन कराते हैं तो HX का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। अभी मार्कोनी का पढ़ा में कम होते हैं, यहाँ पर ज्यादा होते हैं। बड़ा रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये CH3 डबल बॉन्ड, ये CH2 बेटा, यहाँ पर हमने क्या ऐड किया, HBr को ऐड किया। ठीक है, अब ऐड करने के बाद निगेटिव पार्ट है यहाँ जुड़ना चाहिए था, बट यहाँ नहीं, यहाँ जुड़ेगा करके मीन्स यहाँ पर जुड़ता करके बेटा। यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 और ये बनेगा बेटा CH2, और बेटा बनेगा यहाँ पर CH2 और यहाँ पर Br क्लियर बेटा। अब देखो यहाँ पर ये जो कैटलिस्ट यूज होता है, जो पराक्साइड यूज होता है, यहाँ पर बेटा लिखेंगे हम पराक्साइड की उपस्थिति में होता है, पराक्साइड की उपस्थिति में, और कौन सा पराक्साइड उपस्थिति में होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी है, कौन सा पराक्साइड उपस्थित होता है बेटा, इसको बोलते हैं बेंजोइल पराक्साइड, बेंजोइल पराक्साइड, इसे बोलते हैं बेंजोइल पराक्साइड। बड़ा इसका बेंजोइल पराक्साइड का फार्मूला क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, इसका फार्मूला क्या होता है। बड़ा इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका C6H5CO सिंगल बॉन्ड O, फिर O, फिर CO और फिर C6H5। बेटा ये इसका फार्मूला होता है C6H5CO CO C6H5। बेटा ये होता है आपका बेंजोइल पराक्साइड, जो कि आप पढ़ रहे हैं एंटी मार्कोनी काप्सुला। एंटी मार्कोनी काप्सुला में खैरास इफेक्ट होता है, खैरास इफेक्ट होता है पराक्साइड इफेक्ट उसे बोलते हैं, वहां पर यूज किया जाता है। इसकी प्रेजेंस में एंटी मार्कोनी काप्सुला होता है। तो ये बेटा प्रॉपर्टी, आप इथेन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेन कंप्लीट प्रॉपर्टी हुई बेटा। अब इसमें से बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए टाटा, हैव अ नाइस डे।